स्टूडेंट्स, होप एवरीबडी इज़ गुड। और आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। ठीक है, आपको खुद ही मालूम है कि आज हम डिफरेंशिएशन में कुछ और डिस्कस करने वाले हैं, कुछ और सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या डिस्कस करूँगा, क्या क्या आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपको सभी को याद है, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, तो उसमें जो हमने डिस्कस किया था अब तक, वो कौन सा पोर्शन था? दैट वाज डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस यूजिंग लॉगरिदम्स। ठीक है, लॉग की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करते थे, ये आपको याद आ रहा होगा। ये मतलब सेकंड लास्ट में था। उसके बाद अभी मैंने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सो ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था कि बस सिंपल सा वे था किस तरह से डेरिवेटिव किया जाए। सो नाउ आज क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं, वो आपको बता देता हूँ। तो आज मैं एक या दो क्वेश्चन आपको और बताऊँगा पैरामीट्रिक के। देन आई विल मूव ऑन द डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, या सिंपल वही स्टार्ट करता हूँ मैं डायरेक्टली सेकंड टॉपिक ही, क्योंकि जो पैरामीट्रिक का ध्यान से अगर आप समझोगे तो वही है ये भी जो मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो आपका पैरामीट्रिक का रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में आप डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ये भी सीख जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा बिल्कुल, और फिर प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चंस की। ओके, सो डेरिवेटिव्स differentiation of a function with respect to so this is our today's topic। okay, ये टॉपिक है, किस तरह से किया जाएगा एक एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। लाइक डिफरेंशिएट sin x with respect to e की पावर x। ओके, तो ध्यान से देखो, जो हमने लास्ट टॉपिक किया पैरामीट्रिक का, दिस इज काइंड ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। सपोज ये फंक्शन u है sin x, ये फंक्शन v है sin x e की पावर x, तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है? du बाई डी। सिंपल, उसमें भी तो यही करते थे, x और y गिवन होता था, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होता था। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू sin x एंड b इज इक्वल्स टू e की पावर x। नाउ डिफरेंशिएटिंग a एंड b विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो हमें फाइंड आउट क्या हो जाएगा यहाँ से? dA बाई डी एक्स, व्हाट वी गेट इज कॉस x एंड dB ओवर dx। जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो क्या फाइंड हो जाएगा? सेम ये खुद फंक्शन फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे। अब हमें जो फाइंड करना है वो dA अपॉन dB ही तो करना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव b के रिस्पेक्ट में, मतलब dA अपॉन dB फाइंड आउट करना था। ये हो गया। अब इसको आप लिख लोगे इस तरह से, dA ओवर dx होल अपॉन dB ओवर dx। dA बाई dx की वैल्यू कितनी थी? cos x ओवर e की पावर x। अपॉन में है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर, सिंपल। तो देखिए ध्यान से अगर समझे तो ये इट इज काइंड ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, बट इन पैरामीट्रिक फंक्शन इट इज स्पेसिफिकली गिवन दैट फर्स्ट फंक्शन x इट इज इन द टर्म ऑफ t, सेकंड फंक्शन y इन द टर्म ऑफ t। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, दोनों x के रिस्पेक्ट में, मतलब हम अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं a और b। जैसे ये किया तो a x का फंक्शन है, b भी x का फंक्शन है, मतलब a एंड b आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर डायरेक्टली। ए और बी डायरेक्टली ईच अदर से रिलेट नहीं कर रहे हैं, ए और बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर, तो बस उसी तरह से है। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप पैरामीट्रिक और ये दोनों को रिलेट भी कर पाएंगे। ओके, तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया, अब हम क्वेश्चन कर देते हैं एक्सरसाइज से। अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, अब आप ही को खुद ही प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको बस 2-3 क्वेश्चन के एग्जांपल्स क्वेश्चन ही बताया करूँगा, ताकि आप खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखें। और डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, बस एक बचता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। फिर डिफरेंशिएशन चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके, रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम ऑलरेडी स्किप्ड है, तो उसे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सो फाइंड करना है हमें
डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में। सो a और b दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड b इक्वल टू ये। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टाइप है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव जो हम पढ़ चुके हैं टॉपिक, तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्चुअली सब्सटीट्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अब पहले ये जानते हैं कि पुट कर रहे हैं क्या x को। यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ भी यूज हो सकती है। इसका मतलब दोनों में ही हम x को साइन थीटा रखने वाले हैं। यहाँ तो वैसे पता लग रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा तो ही टेन थीटा का टर्म फॉर्म होगा। सो लेट कर लेते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू साइन थीटा इन a एंड b। तो यहाँ पे a आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, एंड we have b equals to tan inverse sin theta over 1 minus sin square theta, right? Now a will be sin inverse 2 sin theta into cos theta and tan inverse sin theta over cos theta, right? ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। और ये साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा खुद है। तो यहाँ से हमें मिल गया है 2 थीटा और हमें b की वैल्यू मिल गई है केवल थीटा। और थीटा की वैल्यू एक्चुअली क्या है, यहाँ से आप देखेंगे तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स x, तो यहाँ कितना आ गया 2 साइन इनवर्स x और यहाँ ओनली साइन इनवर्स x। अब हमें फाइंड आउट करना था dA अपॉन dx, dA अपॉन dB। तो a और b दोनों का हम डिफ्रेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट dA ओवर dx दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dB ओवर dx का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब जब हम इसको कि डी अपॉन डी बी फाइंड आउट करना है तो दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा, सब हमें रिजल्ट मिल जाएगा केवल 2। और एक्चुअली इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि डी अपॉन डी बी जब हमने फाइंड आउट किया है केवल 2 आएगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप जो बच गई है वो यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, नाउ इधर लिख दे रहा हूँ डी अपॉन डी बी डी ओवर डी एक्स अपॉन डी बी ओवर डी एक्स, इस तरह से लिखोगे। और फिर ये दोनों वैल्यू जब, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब केवल 2 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो ये वाले टाइप के हैं डिफरेंस डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन विल बी differentiated like this. In the same manner you will solve rest of the questions in the exercise. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन गिवन है उनको सॉल्व जरूर करके देखें। ओके, तो ये भी हो चुका है प्रूव। अब बाकी देखिए मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया है और उसका तरीका बता दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन को समझें। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक जो बचा है वो लास्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, वो है
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना, मतलब डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो वो बेसिकली सिंपल ही है, एक बार फंक्शन को जैसे y को डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट होगा। सो नाउ उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू।